प्रोग्राम आज रोई के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा मलिक और आज अपने प्रोग्राम में जिस मेहमान शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं महकमा पुलिस से उनका ताल्लुक है और इस वक्त ज़िला मुजफ्फरगढ़ में बतौर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। हसन इकबाल से आज की मुलाकात में जानेंगे न सिर्फ ज़िला मुजफ्फरगढ़ में पुलिस की सूरत हाल के हवाले से भी और उनकी निजी ज़िंदगी का अहवाल भी। आइए आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ हसन इकबाल से मिलने उनके दफ्तर पहुंचे। उनके स्टाफ अफसर वसीम गोपांग ने इस्तकबाल किया। डीपीओ अपने दफ्तर में मामूल के मुताबिक साइलिन की ज़ाती सुनवाई में मसरूफ़ थे। पुरतपाक तरीके से मिले। बाहर भी और माशाल्लाह जो इसका साथ जो लुक भी है वो बहुत सॉफ्ट है। तो पुलिस में कैसे चल जाता है ये सारा निज़ाम? देखिए तो जी लुक्स आर डिसेप्टिव आई वुड रादर से एंड पुलिस इज़ अ सर्विस बेसिकली और दिस इज़ अ 24/7 जॉब। तो वी हैव टू बी फर्म बट पोलाइट। तो ये जो आप चीज़ देख रहे हैं पोलाइटनेस तक है। We have to stand by the law. सख्त फैसले कैसे कर लेते हैं कि जब सख्त फैसले लेने हो तो फिर पोलाइटनेस को साइड पे रखना पड़ता है? उसमें जी आपकी ना बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है पुलिस सर्विस में देखें रिप्यूट से। अगर आपकी एक रिप्यूट है नो नॉनसेंस वाली तो फिर नो बॉडी लिटरली बॉदर्स यू, कोई आपको तंग नहीं करता। लेकिन अगर आप में फ्लेक्सिबिलिटी शुरू से है तो बेसिकली फिर लोग उसको उसके मुताबिक देखते हैं। पुलिसिंग जो है एक लाइफस्टाइल है और पुलिस में रहते हुए साफ ज़ाहिर है एक चोर सिपाही वाला खेल जो है वो चलता रहता है और पुलिस में रहने वालों पे अक्सर एक इम्पेक्ट आ जाता है। वो कहते हैं कि जी पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। तो पुलिस एक लाइफस्टाइल है, तो क्या उसको खुद ख्वाहिश से आप किया या बस सीएसएस कर लिया तो पुलिसिंग में आ गए? नहीं जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 11th पोजीशन थी ऑल पाकिस्तान। मेरी टॉप चॉइस भी पुलिस सर्विस थी और बाय वर्च्यू ऑफ मेरिट मैं पुलिस सर्विस में आया। कोई और वजह नहीं थी आने की। वजह एक बड़ी सिंपल थी कि मेरी कुछ ज़िंदगी बाहर गुजरी तो एक एहसास ये था कि हम जब पाकिस्तान में आते हैं तो हम हर कोई ये कहता है कि यूँ होना चाहिए यूँ होना चाहिए। तो उस वक्त मुझे लगा कि एक वाहिद बाकी सारे महकमे भी अपने मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेकाम के लिए बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं लेकिन इस महकमे में एक ऐसी चीज़ है कि आप देख सकते हैं कि जहाँ पे हम देर एंड देन इंस्टेंट लोगों के मसाइल सुन भी सकते हैं और उसको हल भी कर सकते हैं। और इस महकमे में ही सबसे ज़्यादा इनोवेशन की गुंजाइश है कि आप जो अच्छी बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखी हैं आप इधर आके वो अडॉप्ट करें। और दूसरा इस महकमे में जो सबसे बड़ी बात मिलती है वो रोज़ रात को यू गो होम विद सम सेटिस्फैक्शन कि आज मैंने किसी बेवा का, किसी यतीम बच्ची का, किसी बुज़ुर्ग का मसला हल किया, उसका आप देर एंड देन इंसाफ दे सकते हैं। तो ये एक जैसे आपने बिल्कुल सही फरमाया कि आपका लाइफस्टाइल बन जाता है। और दूसरी एक सीधी सी बात है कि इसमें एक रिकग्निशन भी है हार्ड वर्क की। मतलब इसमें जो आपकी ACR है वो लोगों की जो आपके बारे में तासुरात है वो ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। आपको ज़रूरत नहीं करनी, मेहनत एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती जैसे बाकी महकमों में आपको इमारतें बनानी पड़ेंगी या दूसरा करना पड़ेंगे अपना मार्क सेट करने के लिए। पुलिस ऑफिसर कहीं पे भी बैठ के चेयर और डेस्क लगा के बैठ जाए, लोगों को इंसाफ देना शुरू करे, वही उसका जी ट्रेडमार्क बन जाता है। कम्युनिटी पुलिसिंग की कितनी अहमियत है कि जिस तरह का डिज़ाइन आप पुलिस का बयान कर रहे हैं कि द सेटिस्फेक्शन आप जाते हैं घर, तो इसमें कम्युनिटी पुलिसिंग का कितना मतलब कितनी गुंजाइश है इसको आगे ले जाने की? जैसे देखिए मैंने गुजारिश की कि जो हमारी ACR है ना वो पब्लिक की नब्ज़ पे आप हाथ रखें मिल जाएगी। किसी इलाके में आप अच्छा SHO लगा दें, लोगों का काम हो ना हो वो ज़रूर कहेंगे कि जी मैंने उसके पास जाना है। यही कम्युनिटी पुलिसिंग, एक्सेसिबिलिटी टू द पीपल। हमने यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कोशिश की है। मुजफ्फरगढ़ में ओपन डोर पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, हमारी IG साहब की भी यही हदायत हैं कि वी हैव टू बी एक्सेसिबल टू पीपल 24/7। एनी वन कैन वॉक इन टू माई रूम इरिस्पेक्टिव उसका क्या मसला है। खुली कचहरियाँ हम करते हैं। बाहर भी आपने देखा एक मेरे तमाम अफसरान इस वक्त बैठे हुए हैं बोर्ड चेंज के, लोग आ रहे हैं डायरेक्टली उनको एक्सेसिबल हैं।
फिर हम जाके थानों में भी मैंने अफसरों को बिठाया, मैं ख़ुद भी जा रहा हूँ और रोज़ जाता हूँ। और फिर एक हम सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है तहसील वाइज जाके कुली कचहरियाँ लगाने का। तो उसमें हमारे आरपी साहब भी हमारे साथ अभी शामिल होंगे, एडिशनल साहब आए हुए थे कल। तो ये ही एक सबसे बेहतरीन गॉज है कि आप लोगों में मिल जाएं, आपको मसाइल सारे समझ आ जाते हैं। दूसरा, आपको ये पता चल जाता है कौन सही काम कर रहा है, कौन सही काम नहीं कर रहा। जो पब्लिक जो कंप्लेनेंट है ना, उससे अच्छी कोई वो गॉज दे नहीं सकता। अच्छा, पुलिस के बारे में राय जो अगर लोगों की बात करें तो लोगों की राय कभी भी कोई इतनी मस्बत नहीं होती, और बिलखुसूस थाना कल्चर की तब्दीली के हवाले से बहुत स्टेप्स जो हैं वो लिए जाते रहे हैं, और अभी भी जो मॉडल थानों का एक जो कॉन्सेप्ट है जिसको रिसर्च किया जा रहा है। लेकिन नॉर्मली अभी भी अगर मुजफ्फरगढ़ के 22 थाने हैं तो 22 में से 14-15 थानों की जो हवालात हैं वो बिल्कुल ये खुदानुमा कमरा होगा। तो ये तासुर किस तरीके से तब्दील हो सकता है, लोगों की राय किस तरीके से मसला हो सकती है, और किस तरीके से जो है वो एक इमेज वो बेहतर हो सकता है? आपका बहुत ही पर्टिनेंट और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हमारे आईजी साहब एक बहुत खूबसूरत बात कहते होते हैं। वो कहते हैं कि जी हम सबसे ज़्यादा सर्विस और ड्यूटी करते हैं, फिर भी लोग हमसे नाला रहते हैं। वजह उसमें मेरा ख्याल है वो हमारे एटीट्यूड्स की है। आपके पास कोई साइल है, देखिए मैंने पहले उसी एटीट्यूड की बात की कि विद द जी, सॉफ्ट लुक्स और विद द जी सॉफ्ट इमेज जो है उसको, लेकिन उसको उस तरीके से लेते नहीं है, तो सोसाइटी उस तरीके से नहीं लेती कि साथ में वो लगता नहीं पुलिस वाला है। तो पुलिस वाले का एक इमेज जो है कि वो सख्त वीर, और उसमें बहुत सारा मैं ये समझता हूँ कि अगर हम सिर्फ जो सख्त बातें हैं वो हम अपने कलम से करें और ज़ुबान के हवाले से हम लोगों को ड्यू रिस्पेक्ट दें। एक दूसरा, उसमें जो आपने बात की कि लॉकअप्स पुराने, तो एक देखें अब हमारे ज़िले में 22 थानों में से 10 थाने ऐसे हैं जिनकी जो इमारत हैं वो पुरानी हैं या पुअर कंडीशन में है, और पंजाब में कोई 750 से ज़्यादा थाने हैं। उस पर इस गवर्नमेंट ने बहुत आके फोकस किया है अपना। पिछले साल भी इसमें, इस साल हमारे थाना सनावा की जो बिल्डिंग है हम कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाए, वो नए उसमें आ जाए। तो बहुत सारे पुलिस स्टेशन हमारे हैं जो 1800 या 1900 की बिल्डिंग्स में थे, प्रॉपर उनकी जगह है लेकिन मखदूश हो रहे हैं। वो जाहिर है उसका ADP का एक टाइम लगता है, उसमें वो आते हैं। तो उस तरफ भी गवर्नमेंट जो है वो देख रही है, और यकीनन उन्होंने दिए भी हैं। हमारा जो सिटी थाना है, ये स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन है इसी मुजफ्फरगढ़ में। आप अगर जैसे मैंने गुजारिश की सनावा की, बल्कि अगर हालत ख़राब है तो आप ये देखें कि कुंदई में और सीतपुर में सबसे अच्छी इमारत जो है पब्लिक सेक्टर बिल्डिंग की वो थाने की है। आप जाके देख लें कि कुंदई थाना जो है उसके मुकाबले में आपको स्कूल या हेल्थ सेंटर अच्छा नहीं मिलेगा। जतोई में आप चले जाएँ तो जतोई में जहाँ रामपुर में हमारी पिकेट है उससे अच्छी कोई इमारत नहीं है। तो जहाँ पे हालत ख़राब है वहाँ पे सबसे अच्छी पब्लिक सेक्टर में बिल्डिंग भी पुलिस पे है, और काम भी जो है आपको वहाँ पे पुलिस की बिल्डिंग्स में आपको ये गायें बंदी हुई नहीं मिलेंगी, मुलाजमीन की गैर हाज़िरी नहीं मिलेगी। तो जहाँ पे एक तरफ ये इमेज है वहाँ पे सबसे अच्छा काम भी जो है इन्हीं ज़िलों में पुलिस कर रही है। कितने नफरी है आपके पास? हमारे पास जी 2700 नफरी है। थानों में कितनी आपने रखी है? थानों में जी हमारे पास तकरीबन 50% नफरी हमारे थानों के अंदर है। उसकी ऑलमोस्ट 4.5 मिलियन 45 लाख के करीब आबादी है ज़िले की जी। तो अगर इसको डिवाइड करें तो ये एक पुलिस वाला कितने बंदों के लिए है? अच्छा, इसमें ना दो बातें, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एक और चीज़ जो हमें देखनी है, क्राइम का बहुत ज़्यादा ताल्लुक होता है रिपीटेड ऑफेंडर के साथ। कि अगर हम अपना जो प्रैक्टिकल पुलिस वर्क है अगर हम उसको निकाल के करें, और जो रिसोर्स अभी हमें गवर्नमेंट ने दिए हैं, उनके अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, मैं 12 साल में पहली दफ़ा हो रहा है कि गाड़ियाँ चेंज हो रही हैं थानों की। अफसरों की गाड़ियाँ नहीं आ रही, थानों के लिए गाड़ियाँ आ रही हैं, और ज़िला मुजफ्फरगढ़ को जितने थाने उतनी ही गाड़ियाँ मिल रही हैं। तो रिसोर्स के हवाले से अक्सर हम लोग शाकी रहते हैं, बिल्कुल ऐसी बात भी है। लेकिन जो गवर्नमेंट है हमें तेल अल्हम्दुलिल्लाह खुला दे रही है, हम आगे भी तेल खुला दे रहे हैं। क्राइम किस तरह का रिपोर्ट होता है आपके पास? यहाँ जो थानों से जो रिपोर्ट आपको आती है रोज़ाना की बुनियाद पे, किस तरह के ऑफेंसेस जो हैं वो रिपीटेडली मतलब हो रही हैं, मुसलसल? देखिए, एक मुजफ्फरगढ़ इज़ एन एग्रेरियन सोसाइटी। मसला क्या आएगा जी, ज़मीन का। अब एक इशू बड़ी टेक्निकल टर्म मैं बता रहा हूँ, वो जी मौज़ा इस्तेमाल का। मौज़ा इस्तेमाल जो है वो रेवेन्यू वाले सेट नहीं करते, उसका कंसोलिडेशन कमिश्नर है वो डिसाइड करता है। अब उसमें 60 लोग हैं, वो दावेदार हैं जी जगह मेरी है। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जो काम करने वाला रेवेन्यू का वो एक थानेदार जाकर डिसाइड करे जी जगह इसकी है, जगह इसकी है, जगह इसकी है। जब हम उसमें इंटरफियर करते हैं तो फिर हम पे एलिगेशन लगता है कि जी पुलिस कब्जे करवा रही है, जी पुलिस कब्जा ग्रुप करा रही है। अगर आप उसको मैं साइंटिफिक बात करने करती तो है पुलिस इंटरफेयर नहीं, मैं इसमें गुजारिश करता हूँ
देखें हमारा काम आता है कि जब कोई लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेता है, दो ग्रुप आपस में लड़ पड़े, ठीक है, हम जाके इंसदादी कार्रवाई करेंगे, फिर किसी को कब्जे से बिठाना उठाना ये पुलिस का काम नहीं है। आप जाके केसेस देख लें, सबसे ज़्यादा पेंडिंग केसेस कौन से चल रहे हैं जी, वो रेवेन्यू मैटर्स हैं। अब एक इंतकाल हो गया, उसकी वंडा तकसीम करना है, जो काम हफ्ते में होना चाहिए, अब वो लास्ट टाइम जी 1990 का केस या 95 से वो केस चल रहा है, तो अल्टीमेटली उसमें क्या होना है। तो पुलिस के साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि जो बहुत ज़्यादा चीज़ आपने जो मुजफ्फरगढ़ की बात की कि अगर हम अपना सिर्फ रेवेन्यू सिस्टम चेंज कर लेना, सिर्फ मुजफ्फरगढ़ का नहीं पंजाब का आपका 50% जो क्राइम है ना, क्राइम अगेंस्ट पर्सन, वो आपको ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इसमें ज़रर के पर्चे आ गए, आपके कत्ल वगैरह हो गए, ठीक है। फिर सेकंड एक चीज़ आती है, ज़ाहिर है उसकी जो वो यहाँ पे भी है, वो है क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी का, जिसमें सरका है, सरका बिल जबर है या डकैती है। डकैती अल्हम्दुलिल्लाह अभी कंट्रोल में है। अमूमन दिन की रूटीन कैसे होती है, किस तरीके से दिन शुरू होता है? और वो तो आपने बताया ना कि सेटिस्फेक्शन घर जाना है, कि वो तो चलिए एक एजेंडा सेट है, तो वैसे दिन कैसे गुजरता है? और दिन जी बहुत मसरूफ़ गुजरता है। आज आप देख सकते हैं कि हालांकि सैटरडे है और नॉर्मली जहन में यही जाता है कि जी बाबू लोग हैं, तो इट स्टार्टेड वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। कोई कॉल वगैरह चल जाती है तो उसमें आपको ख़ुद देखना पड़ता है। फिर उसके बाद एज़ थिंग्स गो बाय, कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू ना बन जाए, कोई डिफरेंट चीज़ ना बन जाए, उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि ये सारे माशाल्लाह साइलिन हैं, इनको मैं ख़ुद सुनूंगा, ख़ुद देखूंगा। फिर हमारी 2 मीटिंग्स आज आ गई वहाँ पे DIC में, वो देखना। फिर चूँकि आज सैटरडे है, कल संडे है, बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस आ जाएंगे वापस, उनके भी इश्यूज़ आते हैं कि जी लोगों के साथ अगर कोई हो, वो हमारी हेल्प करते हैं उसमें कि जी ये यहाँ पे काम ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा, उसको भी देखना। तो हमारा वीकेंड नॉर्मली ज़्यादा मसरूफ़ गुजरता है जी। थैंक यू। हुकूमत पंजाब की ओपन डोर पॉलिसी के तहत साइलिन के लिए DPO दफ्तर के दरवाजे खुले हैं। तफ्तीश तब्दीली के हवाले से बोर्ड की कारकर्दगी का जायज़ा लिया। साइलिन की दरखास्तों पर होने वाले फैसलों का खुद मुआयना किया। अच्छा सर, मतलब खुली कचहरी का सिलसिला, अंदर भी साइलिन मौजूद थे और अब यहाँ बाहर भी जो SP इन्वेस्टिगेशन है, सारे मामला को देख रहे हैं, तो अंदर वाले साइलिन और हैं और ये वाले साइलिन और हैं। मैं गुजारिश करता चलूँ, देखें अंदर आ रहा है कंप्लेनेंट मेरे पास, उसमें ये है कि कोई आ रहा है कि जी मेरी FIR दर्ज नहीं हुई या मेरा वो ठीक चीज़ नहीं हुई, ये उससे सुपरलेटिव वैल्यू है। SP साहब और 2 हमारे DSP साहिबान, ये जो तफ्तीश है ना, ये उसके मुतालिक साइलिन है। जो हमारे मेरे पास दरख्वास्त आती है जी तफ्तीश ठीक नहीं हो रही, तो वो जाहिर है कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के नीचे जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने उसको चेक करना है। फिर मैं इनके पास रेफ़र करता हूँ। अब मैंने इनको रेफ़र किया है, उसमें एक रिपोर्ट हमारे पास थाने की बन के आई है, जिससे मुद्दई या मुखालिफ फरीक एग्री या डिसएग्री करेगा। तो उसमें SP साहब जो हैं वो मुद्दई को भी और मुतासरा फरीक को, इल्ज़ाम अलग को भी बुला के सुनते हैं। अगर तफ्तीश ठीक हो रही हो हमारी, अगर हमारी देखें तफ्तीश ठीक हो रही है, तो फिर वो उससे डिसएग्री कर लेंगे, ठीक है। और अगर वो समझते हैं कि तफ्तीश में कोई मसला है, तो उसको वो रेकमेंड कर देंगे SP साहब और उसकी तब्दीली तफ्तीश हो जाएगी। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है जिससे हमारी मतलब लोगों का जो साइलिन है उनका ट्रस्ट लेवल जो है वो पुलिस पे बना रहे। तो हाँ जी, पुलिस पे बना रहे, क्योंकि इन्होंने बेसिकली दरख्वास्त दी कि जी मेरी तफ्तीश ठीक नहीं हो रही। अब उसका हल ये है कि आप तफ्तीश अगर ठीक नहीं हो रही तो ज़ाहिर है उसमें कंप्लेनेंट और एक एक्यूज पार्टी है और एक थाने जो उसकी तफ्तीश कर रहा है। तो हम उसको बुला के दोनों को साथ मुतल्लिका थानेदार को बुला के पूछते हैं क्या अगर तफ्तीश ठीक ना कर रहा हो तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है पुलिस वाले के खिलाफ। तो कितने केसेस ऐसे सामने आए हैं कि पुलिस वालों के खिलाफ गलत तफ्तीश पे भी जो है वो हम बड़ी जितना एहतसाब का निज़ाम पुलिस डिपार्टमेंट में किसी और डिपार्टमेंट में, पाकिस्तान आर्मी के बाद मैं सिविल इदारों की बात करूँ, अगर कहीं पे हमारा निज़ाम है एहतसाब का तो वो पुलिस में है जी। पक्की बात है। मैं पिछले ही महीने आपको बता दूं कि हमारे 13 लोग डिसमिस हुए हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि पुलिस जो है वो अभी तक वो जो इन्वेस्टिगेशंस के हैं वही ट्रेडिशनल मेथड जो हैं वो इस्तेमाल कर रही है, रिवायती। मतलब वो मैं आपको अभी लैब दिखाता हूँ जी अपनी, जो डंडे छोटे वाला कल्चर है सर हमारी ये बात मनवाने के लिए हो, तो कुछ तब्दीली है। मैं आपको एक गुजारिश करूँ, मुजफ्फरगढ़ में अभी
अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे ब्लाइंड केसेस सॉल्व हुए हैं, साइंटिफिकली सॉल्व हुए हैं। हमारे पास ऊपर स्टेट ऑफ द आर्ट लैब मौजूद है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से एक फैसिलिटी है PFS फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी, वो हमारे पास मौजूद है। हम इस वक्त जो है पोलीग्राफिक टेस्ट तक ले रहे हैं। सूबा पंजाब के अलावा और किसी ज़िले में ये सूरत हाल नहीं है कि अगर हमें लगे कि कोई शख्स झूठ बोल रहा है तो हम उसका पोलीग्राफिक वो भी करवा सकते हैं, जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक में होता है। जैसे मैंने गुजारिश की कि गवर्नमेंट की तरफ से वसाइल की कोई कमी नहीं है, चीज़ें सारी मौजूद हैं। और अब तो कोर्ट्स भी जो हैं वो भी उस पर जाती हैं कि आपका साइंटिफिक एविडेंस कितना है। महज किसी के बयान पे ना अदालत किसी को सज़ा देती है तो ना छोड़ती है। इस तरह के अहल लोग जो हैं इस तरह के जो अहल लोग हैं वो आपके पास दस्तयाब हैं, स्टाफ है वो मौजूद है जी कि जो इन तमाम चीज़ों को जो है वो हैंडल कर सकता है कि भाई साइंटिफिकली एक स्पेसिफिक फील्ड है, मतलब IT की या साइंस की, फोरेंसिक की, तो है पुलिस में ऐसे इतने अहल लोग? और हाँ जी, हमारे जो अफसरान हैं इस वक्त, हमारे जो प्रोबेशनर आ रहे हैं वो बहुत आला तालीम याफ्ता तो प्रोबेशनर्स आ रहे हैं। फिर उनकी बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेनिंग हो रही है। अगर आप देखें हमारे ट्रेनिंग मैनुअल्स देखें तो वो जो जहन में तासुर जाता है ना वैसा नहीं है। अभी जो हमारे आप देखेंगे जिनको इनाम मिलेंगे, मैं उनकी तालीम आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ देम आर इंजीनियर्स जो डायरेक्ट रिक्रूट होकर सब इंस्पेक्टर आ रहे हैं। उनका कोर्स स्टार्ट होगा, उनकी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद वो आके तफ्तीश करेंगे या ऑपरेशंस वाली साइट पे जाएंगे। ट्रेनिंग की कमी नहीं है, सिर्फ मैं ये समझता हूँ कि हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारे परसेप्शन के ऊपर काम करने की, और वो आपके तवसुत से और मुख्तलिफ उससे हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उसको चेंज किया जाए, परसेप्शन की। सही। DPO ऑफिस में साइलिन के शिकायत के अजाले के लिए ज़ेरे तामीर 1 विंडो ऑपरेशन सेंटर का मुआयना किया। जो मेरे पास लोग आ रहे हैं वो क्लाइंट हैं बेसिकली, जो पुलिस डिपार्टमेंट में आ रहे हैं, हेड डिस्ट्रिक्ट के पास आ रहे हैं, उसके बैठने की कोई प्रॉपर जगह हो, उसको गाइड करने की ज़रूरत हो। तो यहाँ पे एक छोटी सी मैं काविश कर रहा हूँ, मैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्लेनेंट सेल बनवा रहा हूँ। 10 से 15 दिन में ये हमारा ऑलमोस्ट तैयारी के फेज़ में है। इसको हम चाहते हैं कि इस लेवल का हो कि उसको ये डर और खौफ ना हो कि अगर मैं करूँगा तो मेरे ख़िलाफ़ कोई जो जहन में आ जाता है कि जी थानेदार कुछ कर देगा या जिनके ख़िलाफ़ हों उस इलाके में वो कर देंगे। यहाँ पे उसको फुल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मिलेगी, इज़्ज़त और एहतराम के साथ उसको बिठाया जाएगा इधर, और तमाम वो फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। और उसमें जो स्पेशलाइज्ड केसेस होते हैं जिसमें कोई बहू या बेटी थाने में जाके शिकायत नहीं दर्ज कर सकती, वो भी यहाँ पे आके बता सकेगी और फ़ौरन लीगल प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। जी, क्राइम के खात्मे के हवाले से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। IT लैब का मुआयना किया। ये हमारी IT लैब है। अच्छा, DPO ऑफिस में तमाम केसेस आप देख सकते हैं। इसमें हम माइन्यूटली केसेस को, तफ्तीश को सही साइंटिफिक अंदाज में खुद उसको लुक आफ्टर कर लेते हैं कि अगर कॉल्स मेड हुई हैं तो कहाँ हुई हैं, कब हुई हैं, तमाम चीज़ों जी को मौजूदगी है नहीं है, जो लोग बयान दे रहे हैं कि ऐसा है, डिस्ट्रेस कॉल कब की गई। तो ये बहुत तफ्तीश के लिए सेंट्रलाइज चीज़ें होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 24 आवर्स ये यहाँ मौजूद है। बहुत पंजाब पुलिस ने IT के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट में, पंजाब पुलिस वाहिद इदारा है इस वक्त, तमाम पुलिसिंग ऑपरेशंस जो है ना वो IT पे चल रहे हैं। अच्छा, हमारा पुलिस का PSRMS सिस्टम जो है, आप किसी भी FIR के मुताबिक तफ्तीश यहाँ पे बैठ के देख सकते। 2017 में एक डकैती हुई थी अच्छा, दुकान में, मोबाइल फ़ोन में, सिटी मुजफ्फरगढ़ में। अच्छा, उसमें कुछ मोबाइल निकले थे। अच्छा, वो एक मोबाइल फ़ोन चला, अच्छा, बंदा ट्रेस हुआ 2017 में 17 में वो कहीं चला, उसका मुलजिम पकड़ा गया। उसके साथ जो एक और साथी मुलजिम था वो रोपोश था। अच्छा, उसको हमने इस होटल के ज़रिए पकड़ा। लाहौर से भी थाना नवा कोर्ट में पकड़ा गया। वो किसी होटल में वो गया तो यहाँ पे ना प्रॉप अप कर गया वो। अच्छा, लिंक आ गया तो हम उसको जाके लेके आए। अच्छा, तो आपने वहाँ थाने पे इत्तला की कि उसको गिरफ्तार करके? होटल आई हमारा सॉफ्टवेयर है। अच्छा, ठीक है, वो हमारा इश्तिहारी था, वो प्रॉप अप हो गया उसके अंदर। अच्छा, तो कहने का मकसद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम वी आर सेकंड टू नन। अच्छा, जबरदस्त। इसके अंदर ज़िला भर में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले पुलिस अफसरान और मुलाजमीन को सर्टिफिकेट्स और नकद इनामात भी दिए।
पुलिस लाइंस मुजफ्फरगढ़ में यादगार शोहदा पर हाज़िरी दी। आगे चलिए आगे। फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा खानी की। बिल्कुल सच है कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है और शहीद हमेशा ज़िंदा रहते हैं और शहादत एक ऐसा रुतबा है जिसकी चाहत बहैसियत मुसलमान जो है वो हम करते हैं कि ऐसा हो। और शहदाए पुलिस मुजफ्फरगढ़ जो है, कितने शहदा हैं और उनकी फैमिलीज़ के हवाले से, उनकी लुक आफ्टर करने के हवाले से, उनके बच्चों के लिए पुलिस क्या कर रही है? बहुत ही अहम सवाल है और दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। हम लोग इनकी कुर्बानियों की, लाजवाल कुर्बानियों की, हम इस काबिल ही नहीं कि इनको खराज तहसीन पेश कर सकें। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ही इनका मुकाम रखा है शहदा का। अंबिया, सिद्दीकीन और सालिहीन के बाद शहदा का मुकाम है, ज़िंदा हैं। पिछले हफ्ते तक जी हमारे 22 शहदा थे। अभी लास्ट फ्राइडे हमारा एक बड़ा अंदोनाक हादसा पेश आया जिसमें 2 डाकुओं से लड़ते हुए हमारे ASI मुलाजिम हुसैन ने थाना रंगपुर में जाम शहादत नोश किया। अब हमारे 23 हो गए हैं जी, जिसमें 2 हमारे PQR हैं और बाकी हमारे जो हैं 23 में से जो बाकी 21 हैं वो हमारे रेगुलर पुलिस ऑफिसर्स थे। और पुलिस सर्विस में भी देखें तो IG से लेकर कांस्टेबलरी तक शहादत की दास्तानें हैं। और ज़िला मुजफ्फरगढ़ ने भी माशाल्लाह शहादतें दी। और जो सबसे मैं खुशाइन बात इसमें एक जो पहलू निकलता है वो ये कि जब शहीद के तीनों बेटों से इंटरव्यू किया तो तीनों महकमा पुलिस में आना चाहते हैं, आला तालीम भी हासिल कर रहे हैं और तीनों बच्चे जो थे वो पुलिस में आना चाहते हैं। और पैकेज की बात की, पंजाब पुलिस का पैकेज बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बेहतर है। फॉर लाइफ आपको पेंशन मिलती है, जब तक आप रिटायर नहीं होते आपको ज़िंदा कंसिडर किया जाता है। उसके अलावा शहदा पैकेज में आपको एंटाइटलमेंट के हिसाब से घर भी मिलता है, पैसे मिलते हैं, तो तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ रुपए टोटल इनॉलमेंट्स बन जाती हैं जी। और उसके बाद भी वो हमारी फैमिली का हिस्सा भी होते हैं। एक बच्चा एंटाइटल हो जाता है ऑटोमेटिकली महकमे में, वो या बेवा, और वैसे भी उनका अलग जो है वो कोटा होता है। मुजफ्फरगढ़ के शहरियों को एक छत तले पुलिस के हवाले से तमाम सहूलियात मुहैया करने वाले खिदमत सेंटर का मुआयना किया। हमारे 90% काम ऐसे हैं जिसके लिए लोगों को पुलिस स्टेशन नहीं जाना। व्हीकल क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए, आपको गुमशुदगी की रपट लिखवानी है, FIR की आपको कॉपी लेनी है, आपने किसी मुलाजिम को घर में रखना है, चेक करना कि उस पर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, मोबाइल फ़ोन आपने ख़रीदा है, देखना कि चोरी का मोबाइल तो नहीं है, घर किराए पे दिया है, बच्चा को खुदा न खास्ता गुम हो गया, कोई भी चीज़ आपने रिपोर्ट करानी है तो आप इधर देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सर्विस पब्लिक सर्विस सेक्टर में एक बाअखलाक अमला हमारे पास है। यहाँ पे आते हैं, अभी देख सकते हैं, यहाँ पे आके आपका जो है वो नंबर निकलता है, अपना मोबाइल नंबर देते हैं, जो चीज़ आपको चाहिए वो निकल आती है ऑटोमेटिकली। अब देखें ड्राइविंग लाइसेंस में आपने अपना लर्नर बनवाना है, आप देंगे, उसके बाद आप अपना निकालेंगे, यहाँ पे आपको प्रोसेस होगा। सबसे ज़्यादा लोड होता है ये ड्राइविंग लाइसेंस के लर्नर के लिए। यहाँ पे आएँ, बाइज़ तरीके से आप अपना लर्नर जो है वो बनवा लें, यहीं आपकी तस्वीर होगी, वो सारा देख लेंगे। उसके बाद ये देख लें इसका शेड्यूल भी दिया हुआ है जी, ताकि कोई करप्शन ना हो, सबको पता हो कि ऑफिशियल क्या है, कोरियर प्लस प्रिंटिंग चार्जेस क्या हैं, सारा वो सिस्टम मौजूद है उसके अंदर। तो इस पे क्या एवरेज जो है काउंट कितना है, लोग कितने इस सैनिटेशन से, मतलब ख़वातीन भी नज़र आ रही हैं जी, इस सैनिटेशन पे क्या मतलब जो इसका फीडबैक कैसा है आपको?
कितने को लोग जो हैं वो आ रहे जी हैं? हमारा मैं बिल्कुल आपने बहुत अच्छा परमानेंट क्वेश्चन किया। हमारे पास अगर पिछले साल का मैं देखूँ ना तकरीबन 20,000 प्लस हमारा कस्टमर था यहाँ पे। और अगर मैं उसमें जो डायरेक्ट उसमें वो देख लूँ कि लोग आए हैं हमारा, तो तकरीबन 50% जो है वो नॉन कोर पुलिसिंग रिलेटेड जो था उसके अंदर। अच्छा। ये था कोई रिन्यूअल के लिए या उसके अंदर, तो ये बड़ा सेटिस्फैक्ट्री वो यहाँ नंबर। आने वाले लोग जो हैं वो मतलब उनकी 100% एड्रेस हो जाती है 100% जी देर अंदर। मतलब ये जो खिदमत मरकज़ है इसकी इसका जो है। अच्छा, खिदमत मरकज़ तो ज़िले में सिर्फ यहाँ बनाया है नहीं या जी, तहसीलों में भी है? तहसीलों में भी है या जी। कोई मोबाइल भी इस तरह से सर्विस है? जी हमारी मोबाइल भी है। जो अभी हमारी मोबाइल है वो अलीपुर तहसील में स्टेशन है। एक हमारा खिदमत मरकज़ है वो हम कंप्लीट कर लेंगे तो वो भी अलीपुर में बनेगा। फिर मोबाइल को हम पुट आउट करके जतोई में लेंगे। मुजफ्फरगढ़ तहसील के लिए है। बाकी हमारा खिदमत मरकज़ है वो उधर कोटअदू तहसील में काम कर रहा है। अच्छा, वहाँ काम कर जी रहा वहाँ है। पे कर रहा है काम। तो हर जगह पे जो है वही रिजल्ट जो है उसके वो जी 100% है रिजल्ट्स। और सबसे बड़ी बात ये कि अब आपको कहीं जाके ख्वार होने की ज़रूरत नहीं। इसमें टाइम लाइन्स देखें आपके सामने दी हुई हैं कि आपको विद इन दिस टाइम लिमिट जो है हमने आपको पूरी करके देनी है। लेट सपोज आप का कोई घरेलू झगड़ा हुआ MLC के लिए जैसे कहते हैं, आप यहाँ से आए आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा 25 मिनट्स में, बता भी देंगे। ड्राइविंग लाइसेंस की रिन्यूअल 30 मिनट्स में। पुलिस वेरिफिकेशन आप कहीं भी मुजफ्फरगढ़ से ताल्लुक़ हो यहाँ जमा करा दें, 3 दिन के बाद आपको सर्टिफिकेट जो है वो मिल जाएगा। तो आपने अपनी FIR की कॉपी लेनी है वो आपको मिल जाएगी। प्लस इसमें हमने पूरी कोशिश की है। अब हमारे कोई नादार मरीज़ आता है उसके लिए खुश अखलाक पढ़ा लिखा जो है अमला हमने यहाँ पे तयन किया है स्टाफ को। और खिदमत जो है लोगों की खिदमत वो इसका बुनियादी मकसद यही है। और ये उस पर अप टू द मार्क है ये जी, कॉन्सेप्ट जो है इसको। पंजाब गवर्नमेंट का भी और पंजाब पुलिस का भी ये है। कोई वैसे आना चाहे तो कंप्लेंट उसकी यहाँ पे हम वो एड्रेस कर लेते हैं। तो ये एक तो आप इसको कैसे मॉनिटर करते हैं? कितने दिन के बाद इसका जो है वो सारा हमारे पास जी जैसे मैंने आपको दिखाया था IT में पंजाब पुलिस बहुत आगे है। ऑटोमेटिक डैशबोर्ड है। यहाँ पे भी IG ऑफिस में भी मॉनिटर हो रहा है। सही सो मच हर चीज़ डैशबोर्ड पे ब्लिंक कर जाती है। डैशबोर्ड पे ब्लिंक हो रही है। सो मच सो कि इस वक्त इस चीज़ को भी मैं मॉनिटर कर सकता हूँ कि कहीं जुर्म हुआ है तो उसकी FIR हो रही है कि नहीं हो रही। अच्छा, उसका भी एक बड़ा जज़ा सज़ा का निज़ाम है। हमारी जितनी 15 की कॉल्स हैं वो सारी की सारी उसका डाटाबेस हमारे पास सेव है लाहौर में। वो हर ज़िले की एक ऑडिट होता है जी, हफ्तावार भी महीनावार भी। उसमें अगर किसी को पर्चा दर्ज नहीं हुआ तो उसमें हमें जवाब देना होता है ये पर्चा क्यों दर्ज नहीं हुआ। 15 पे रिस्पांस टाइम क्या है? 15 पे कॉल ज़िला मुजफ्फरगढ़ में जी विद इन 15 to 20 मिनट्स है। देहाती इलाके में तकरीबन 20 मिनट्स है। शहरी इलाके में 15 मिनट के अंदर 15 पे 15 के अंदर ये डेडिकेटेड रिस्पांस है कि इसमें ये सिर्फ डेडिकेटेड नहीं है, इसमें बड़ा सख्त एहतसाब होता है अच्छा कि 15 की कॉल के बाद फ़ौरन पहुंचना। नहीं, नॉर्मली बहुत लोग शिकायत करते हैं कि जी हम कॉल करते रहे, 15 पे कॉल की, 15 ने रिस्पांस नहीं किया कि जी गाड़ी ये ख़राब है, गाड़ी वहाँ गई हुई है, गाड़ी आएगी तो भेज देंगे। इसमें ये देखिए मैं एलिगेशन अगर कोई स्पेसिफिक केस हो तो मैं निकाल के टाइम बता सकता हूँ, लेकिन मेरे सामने ऐसी कोई एक जनरल परसेप्शन है, इससे बात कर रहे हैं तो लोग इससे परसेप्शंस आर मिसलीडिंग जी। अच्छा परसेप्शन मिसलीडिंग। महकमा पुलिस के मुलाजमीन और अफसरान को तिब्बी सहूलियात की फराहमी के हवाले से तैयब अर्दगान हस्पताल में कायम किए गए काउंटर का मुआयना किया। शाम में DPO हाउस पर अपने बच्चों के साथ कुछ वक्त गुजारा। अच्छा जी हसन, सुबह से साथ हैं और अब शाम 6 बजने को हो रही हैं और अभी भी आप अपनी यूनिफॉर्म में हैं स्टिल, और बच्चों से भी यूनिफॉर्म में ही मुलाकात हो रही है। तो ये सिलसिला कितनों को वक्त देते हैं बच्चों को? ये तो बच्चों से भी मैं पूछूंगा कि बाबा कितना वक्त देते हैं, तो किस तरह से मैनेज होती है फैमिली? बड़ा जी पुलिस सर्विस में एक एनेक्डोट है कि बाकी लोग अपने बच्चों को बड़ा होते इस तरह देखते हैं, हम उनको सोता देखते हैं बड़ा होते हुए।
तो चूँकि बच्चे किसी और शहर में तालीम हासिल कर रहे हैं तो ये वीकेंड पे आते हैं और अनफॉर्चुनेटली पुलिस में कोई वीकेंड होता नहीं, तो बस इतना ही टाइम जितना ये है अभी आया हूँ मैं चेंज करूँगा और फिर क्राइम मीटिंग के हवाले से या जो दिन भर इम्पोर्टेंट केसेस बच्चे तो चलिए, बच्चे तो भाभी कितना शिकायत करती हैं, वो क्या कहती हैं कि उनको कैसे वक्त दे पाते हैं? बस ये वो इम्यून हो गई हैं इससे, तो उनका गिला नहीं होता, उनका गिला नहीं होता कि असल को क्या टाइम है, कुछ तो होंगे, टाइमिंग्स होंगी जॉब की, तो फिर किस तरीके से आप उनको मतलब justification देते हैं? पुलिस फैमिलीज़ में आप नॉर्मली ये देखेंगे शुरू में इश्यूज़ ज़ाहिर होते हैं बिल्कुल शुरू में कि आप रात को 11 बजे आए हैं घर में। बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ है जब हम थोड़े जूनियर ऑफिसर थे तो 10 मिनट के बाद हमें फ़ौरन निकलना पड़ जाता था, तो बाज़ औक़ात पूरी रात बाहर कोई इशू हो जाए तो शुरू में इश्यूज़ आते थे, लेकिन फिर बाद में अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें फिर इस तरह ठीक हो गई। जी समझौता कर लिया जी, समझौता कर लिया उन्होंने। ओके, बच्चे साथ हैं, बच्चे से भी बात जी करते हैं। ये मेरी सबसे बड़ी साहबजादी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हाउ अस्सलाम। आर यू? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैं एलिजा इकबाल हूँ और मैं 8 साल की भी हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। आपका फेवरेट कौन है, बाबा और मामा? दोनों। फिर भी अच्छा, तो कैसे आपकी एजुकेशन कैसे जा रही है? बहुत सही तो है और मेरी एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं। अच्छा, एग्जाम्स भी आ रहे हैं, तो कोविड में ऑनलाइन क्लासेस थी? जी, वो बहुत देर के लिए मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रही थी, फिर मैं स्कूल से ग्रुप बी में आ गई। ओके, व्हिच वन इज मोर नॉटी अमंग द सिस्टर्स एंड ब्रदर्स? जो मेरी ये जो पिक में है अमीरा। ओके, अमीरा जी। ओके, लेट्स टॉक टू अमीरा। अमीरा खुद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू जी? गुड। वेरी गुड। यस। So, how is Baba and Mama? गुड। Who was more fine? Who was more Baba. good to you? पापा। Baba. Your vote is for Baba. क्राउन प्रिंस। Okay. Thank you. तो माशाल्लाह जब बच्चे वीकेंड पे घर होते हैं तो फिर इनको घुमाने फिराने भी कोई इनको बाहर ले जाने का वक्त मिलता है कि नहीं मिलता? और जब मेरी ये सबसे बड़ी बेटी छोटी थी और मैं एएसपी था तो रात को पेट्रोलिंग के दौरान इसको मैं साथ ले जाया करता था। अच्छा। लेकिन फिर उसके बाद अब जाहिर है हमारी जॉब इस किस्म की होती है कि हम उसको फैमिली को ज़्यादा वो नहीं दे सकते टाइम। हमारा बस घूमना फिरना यही आप देख रहे हैं अपना ये होता है इस तरह से। तो पोस्टिंग के बाद जब कोई थोड़ी छुट्टी मिल जाए या चेंज हो जाए तो फिर उसमें हमारा वो सिलसिला होता है, वरना वैसे कोई प्लान वो चीज़ नहीं होती जी। रात का खाना ऑफिसर्स मेस में खाया। हसन, मतलब ये यूनिफॉर्म, मुझे नहीं लगता कि ये प्रोग्राम हमारे ख़त्म होने तक यूनिफॉर्म जो है, क्योंकि जिस तरह से अभी बाकी मसरूफियात भी आपकी अभी कुछ बाकी हैं, वो चलती रहेंगी, तो जब अपने लिए वक्त मिले, ख़ुद के लिए कैसे वक्त निकालते हैं, क्या हॉबीज़ हैं और क्या करना पसंद करते हैं अगर वक्त मिले तो? किताबें पढ़ने का, अच्छी मौसीकी का। अब मौका मिले भी तो कोशिश करता हूँ किताब कोई ना कोई ज़रूर शुरू की होती है। एक अब आजकल एक बड़ी अच्छी चीज़ हो रही है कि किताबों की बेस पे जो है वो सीरियल्स बनना शुरू हो गए हैं, नेटफ्लिक्स पे वो शुरू हो गए, तो वो कोशिश करते हैं कि कोई इस तरह के सीरियल देख लें जो उसके मुताबिक मल्टीपल हो जाए, जिससे वो हो जाए। जी बिल्कुल सही। अच्छा, मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है कि ये मोहब्बत क्या है और क्या इस ज़िंदगी में ये एक मर्तबा होती है, बार बार होती है? देखें जी, जैसे पानी कभी ठहर नहीं सकता,
तो जो मोहब्बत है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। उसकी मैनिफेस्टेशंस डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट तरीक़ाकार होता है, लेकिन ये रुक जाएगी तो ये ज़िंदगी चल नहीं सकती फिर। आपको कितनी मरतबा हुई मोहब्बत? मोहब्बत तो जी कोई ये ट्रॉफ़ी नहीं है कितनी दफ़ा की। अच्छा, सिर्फ ये कहूँगा कि इसमें सच्चाई और खुलूस होना चाहिए। ये पहली शर्त है पहली मोहब्बत की। मोहब्बत अगर की। ये नहीं है तो वो मोहब्बत नहीं फिर वो है। मोहब्बत नहीं है। सही, बड़ा क्लियर स्टांस है इसमें रखिए। अच्छा, आप पाकिस्तान में तो हैं ही और मुल्क से बाहर आपने बहुत सारी जगहों पे पुलिसिंग सिस्टम को देखा, कुछ कोर्सेज किए, कुछ जगहों पे काम किया, तो क्या फ़र्क देखते हैं आप बाहर की पुलिसिंग में और पाकिस्तान की पुलिसिंग में कि क्या किस तरीके से बेहतरी हो सकती है? पाकिस्तान की कुछ पुलिसिंग के सिस्टम्स जो हैं, मैं समझता हूँ कि अगर ज़्यादा नहीं तो बिल्कुल मुकाबले पे हैं। जैसे मैंने आपको PSRMS का दिखाया या IT इनिशिएटिव्स दिखाए जो पंजाब पुलिस के हैं, वो किसी भी पुलिस फोर्स या पुलिस सर्विस के पास हैं। वो हमारा जो बेसिक इशू आ रहा है ना, जो मैं समझता हूँ वो ओवर द ईयर, वो ये है कि बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी की रिलायंस पुलिस पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है। मतलब अब आप देखें कि आपने अगर इम्तिहान लेना है तो वहाँ पे पुलिस की ड्यूटी लाजमी है। आपका कोई भी मजहबी त्यौहार है वो पुलिस के बगैर हो नहीं सकता। आपका कोई भी इशू आता है, गंदम की कटाई है तो आपको पुलिस चाहिए। सरकार का रेवेन्यू ने लैंड वागुज़ा कराना है तो आपको पुलिस चाहिए। हॉस्पिटल में कोई इशू हो गया डॉक्टर्स का तो आपको पुलिस चाहिए। तो ये जो ओवर कंपेलिंग एक पुलिस के ऊपर वो बोझ आ रहा है कि हमारा बेसिक काम तो है जी 3 इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम, लेकिन उसके अलावा जो हमारी ऑपरेशन साइड पे इतनी ज़्यादा ड्यूटीज़ बढ़ गई हैं। पोलियो में देख लें आप, पोलियो है तो हमें ड्यूटीज़ करनी है, कोविड आया तो सारी ड्यूटीज़ पुलिस को करनी पड़ी, कोई इशू होता है तो वो इट इज़ वेरी इजी कि पुलिस को वो किया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि अब स्पेशलाइजेशन का दौर है। बाकी महकमों को भी चाहिए कि वो अपनी इस्तेदाद करें पूरी, कैपेसिटी बढ़ाएं। और हर चीज़ का जो है ना वन विंडो सोल्यूशन वो थाना और वो पुलिस नहीं है, तो उससे एक बहुत कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। अब आप देखें कि एक हमारा SHO है, रियलिस्टिकली उसके लिए इम्पॉसिबल है। आपने उसको सारी स्कूल खोले हैं तो सारे स्कूलों की ड्यूटीज़ भी उसकी ज़िम्मेदारी है, इबादत गाहों की भी सारी उसकी ज़िम्मेदारी है, जबकि बाकी सोसाइटी के महकमे हैं वो, अब आप देख लें वापडा का कोई इशू है जी पुलिस, फलाना कोई इशू होता है जी वो पुलिस आ जाए। तो बाकी महकमों को भी चाहिए कि वो अपने सिस्टम्स पैदा करें या अपनी जो इस्तेदाद है वो इतनी बढ़ाएं कि हर चीज़ में पुलिस को जो है वो ना किया जाए। इन्फोर्समेंट डेफिनेटली गवर्नमेंट की तरफ से पुलिस की है, लेकिन इस वक्त जो स्ट्रेच्ड है ना, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ओवर स्ट्रेच्ड है रोल पुलिस का, वो बहुत उसकी वजह से बहुत मसाइल कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं इधर। 2700 की टीम है आपके पास, कप्तान हैं आप। अवेयर रहने के लिए 22 थानों की उनकी वर्किंग जो है उस हवाले से क्या आपने मैकेनिज़्म इस्टेब्लिश किया है कि जो बर वक्त इतला है, तो जो अंदर महकमे की इतला है कि क्या चल रहा है, उस हवाले से क्या क्या सिस्टम मैकेनिज़्म आपने इस्टेब्लिश किया है? और देखिए हमारे कुछ तो हैं बाय रूल एंड बाय लॉ चीज़ें, जैसे हमारे यहाँ कोई हमारे यहाँ इमरजेंसी हो तो पुलिस का एक वायरलेस का बड़ा मजबूत और मजबूत निज़ाम है। कहीं कोई चीज़ होती है वायरलेस पे बर वक्त इत्तला मिल जाती है। उसके बाद हमारा 15 का जो सिस्टम है, कहीं कोई इमरजेंसी कॉल है 15 वो डायरेक्टली जो है DPO ऑफिस में भी और हमें वो मौसूल होती है। उसके अलावा अब व्हाट्सएप का और SMS और फ़ोन कॉल का ज़माना है, कहीं कोई इमरजेंसी होती है फिर हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं, उस पर चीज़ें शेयर होती रहती हैं तो हम अपडेट रहते हैं जी। तो एक बड़ा मजबूत मैकेनिज़्म होता है पुलिस में इत्तलात की रसाई का भी और इत्तलात पहुंचाने का भी जी। अच्छा हसन, पुलिस में हैं आप और बाई चॉइस पुलिस में हैं और उस सारे सिस्टम को खुद के ऊपर भी आपने लागू किया हुआ है, और जिस तरह से मैंने वर्किंग देखी कि आप 100% बुक को फॉलो करते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके, क्या विज़न है आपका कि जो सोसाइटी है उसको बाय द बुक कैसे चलाया जा सकता है, पुलिस को कैसे उसकी फॉर्मेशन को मज़ीद बेहतर किया जा सकता है, इसमें हसन इकबाल का क्या विजन है?
देखिए, एक बड़ा आपका सवाल जो है बड़ा पर्टिनेंट है। इसमें मैं ये कहूँगा कि हमारी आफियत ही जी इसमें है कि हम बाय बुक चलें, कि रूल ऑफ लॉ जहाँ पे भी आप अप्लाई करें, जहाँ कानून होगा वहाँ पे आप शर्मिंदा नहीं होंगे, आपका काम मेरिट पे होगा। लोग आपसे नाराज़ भी होंगे, आपने देखा है कि वो एक सच बोल के आप बहुत सारी चीज़ों से वो बच जाते हैं, और फिर आप एक झूठ की खातिर आपको बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। तो मैं हमेशा दो चीज़ें करता हूँ कि अब 21st सेंचुरी है, लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है। अपने प्रोसेसेस को आप 21st सेंचुरी के मुताबिक, और ज़ाहिर है पुलिस में है भी, आप अपने कानून को समझें, उसके मुताबिक अमल करें, वो चीज़ें ठीक है। आईटी पे बहुत ज़्यादा ज़ोर होना चाहिए, उससे हमारी वर्किंग भी बहुत बेहतर होती है और हमारी क्वालिटी प्रोडक्ट भी बहुत अच्छी निकलती है। बहुत शुक्रिया हसन इकबाल। नाज़रीन, आज का दिन हमने गुजारा ज़िला मुजफ्फरगढ़ के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हसन इकबाल के साथ, और दिखाया कि किस तरीके से मुजफ्फरगढ़ में जो पुलिस है उसकी जो वर्किंग है उसका सिलसिला जारी है, काम किस तरह से हो रहा है, क्या बेहतरी जो है वो निज़ाम में लाई जा रही है, और उसके साथ साथ जाना हसन इकबाल के प्रोफाइल के बारे में भी। और आप इजाज़त दीजिए प्रोग्राम आज रोही के साथ से अपने मेज़बान रज़ा मलिक को अल्लाह निगहबान।